किसी बच्चे को क्वांटम स्पीड रीडिंग के थ्रू बुक्स को फ्लिप करना, तो ध्यान देने की सबसे ज़रूरत बात है कि आप कोई सॉफ्ट कपड़ा उसकी आँख पे बांधेंगे ताकि चुभे ना, उसको थोड़ा रिलैक्स कराएंगे, कभी भी कराएंगे रिलैक्स कराएंगे। जो 3 बार गहरी सांस लोगे, गहरी सांस लो, 3 बार गहरी सांस लोगे, 1 बार और लोगे, जितनी बार 3 बार, तीसरी बार आप एकदम रिलैक्स हो जाओगे, एकदम रिलैक्स हो जाओगे। अब पूरा ध्यान आपका इस स्टोरी में रहेगा। फ्लिप करोगे, फ्लिप करोगे, फ्लिप करते रहोगे, आपको जो स्टोरी आएगी फील करना है। कोई नई स्टोरी आपको बार बार समझ आ रही, पिक्चर्स के रूप में आपको बार बार कोई नई स्टोरी आपको समझ आ रही है, आपको कोई नई स्टोरी समझ आ रही है, कोई नई स्टोरी आपको बार बार समझ आ रही है, समझ आ रही है, क्रम से आ रही है, स्टोरीज़ आपको क्रम से आ रही है। तो फील करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप फील करते हैं तो ये चीज़ें वाइब्रेशन में कन्वर्ट हो जाती हैं। कोई फील नहीं करेगा, मैकेनिकली करता रहेगा तो उसका कोई मतलब नहीं होता फिर, उसका जितना फील करे। तो आपको फील करना है, बार बार इन सेंसेस को यूज़ करना है। पूरा ध्यान आपका किताब पे रहेगा। जब भी आप कराएं तो आपका पूरा सजेशन दें ताकि उसका ध्यान कहीं और ना जाए। अगर आप सजेशन बंद कर देते हैं तो ध्यान चला जाता है। फील करो, बार बार फील करो। ऐसा थोड़ा दिन प्रैक्टिस कराना, फिर नहीं करना, वो कर लेगा फिर, अब उसको नहीं कराना पड़ता है। फील करोगे कि आपको समझ आ रहा है, बार बार आपको समझ आ रहा है, आपको समझ आ रहा है, आपको समझ आ रहा है। जब आप फील करोगे तो वो चीज़ें वाइब्रेशन के रूप में आना शुरू हो जाएंगी। कोई स्टोरी एकदम एग्जैक्ट आ जाएगी तो बता देना मुझे, ठीक है। आपको समझ आ रहा है, पूरी तरीके से समझ आ रहा है, नई स्टोरी है, आपको समझ आ रहा है। बार बार आप फील करोगे, आपको समझ आ रहा है, आपको समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। ये भी एक प्रैक्टिस है, इसको आपको कराना पड़ता है। 2-4 दिन कराओगे फिर ये इसकी हैबिट बन जाती है, वो करने लगता है फिर अपने आप। फील करोगे, जब आपको कोई आ जाए प्लीज़ आ जाइए। सर एक स्टोरी आ गई, आप आ जाइए, देख लीजिए ना, क्योंकि आपको भी कराना पड़ेगा ना बच्चों को। सर एक स्टोरी आई है। हाँ, कौन सी स्टोरी बताओ। सर उसमें माइक ले लो, हाँ बताओ। सर उसमें एक शेर था, हाँ, जो बहुत चालाक था। उसने देखा कि एक चूहा आ रहा है। उसने सोचा कि मैं उसे बुला के उसे खा जाऊंगा। तो वो उसे बुलाया, बोला कि तुम मेरा काम करो, नहीं तो फिर मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो फिर चूहा ने बोला कि मैं तुम्हारा सब काम करूंगा, बस तुम मुझे मारना मत। तो फिर एक दिन शेर कहीं शिकार पकड़ने जा रहा था, तो वो एक जाल में फंस गया। तो वो चिल्लाया, तो उसकी आवाज़ चूहे ने सुन ली। तो वो डर के आया। उसने अपने दांतों से उसे अपने मुंह से वो रस्सी काट दी। तो शेर ऐसे ही बच गया। ठीक है, हाँ ठीक है, यही कहानी। फिर दोनों फ्रेंड हो गए। हाँ। दोनों फ्रेंड हो गए, लास्ट में यही कहानी, पूरी यही कहानी। मैंने भी बहुत बचपन में पढ़ी थी। इसकी किताब नहीं है, हो गया ऐसे ही आप, ठीक है।